अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक इन हारमोनियम ट्यूटोरियल्स विद हसन अली खान। सो गाइस, आज की मास्टर क्लास में सीखेंगे ठाठ पूर्वी। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, बहुत लोगों का सवाल होता है कि यार आपको कैसे पता चल जाता है कि ये गाना इस तरह से बज रहा है, आपको इसके सुर कैसे मिल जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस को जिस तरह से मैं बजाऊंगा, ये ठाठ पूर्वी बजाऊंगा मैं 12 सुरों से, मतलब हर सुर से ठाठ पूर्वी बजा के सिखाऊंगा आपको। अगर आपको ये आ गया, जिस तरह से मैं बजाऊंगा एज इट इज आपने इसको पिक कर लिया, इसको प्रैक्टिस कर लिया, तो आई गारंटी कि आप नेक्स्ट टाइम हर गाना खुद से प्ले कर सकेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, मैं आपका मजीद टाइम नहीं ले रहा। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले ठाठ पूर्वी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठाठ पूर्वी में सा और पंचम एज ऑलवेज कायम, उसके बाद जो रिखब है, रिखब लग रहा है इसमें कोमल। ठीक है, और जो गंधार है, गंधार तीवर, मध्यम तीवर, पंचम कायम एज ऑलवेज, धेवत कोमल और निखात तीवर। अगेन फिर दोबारा अगले ऑक्टेव का सा लग जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहले प्ले करेंगे ठाठ पूर्वी को सी नोट से। सी से प्ले करने पर हारमोनियम या पियानो में जो नोट्स हमें चाहिए होंगे वो आपको ऊपर भी नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थंब अपना प्रेस करेंगे सी नोट पे, सा, ये हमारा बन गया सा। अब रिखब मैंने बताया कोमल, तो वेरी फर्स्ट फिंगर जो आपकी है वो होगी सी शार्प नोट पे। जब स्ट्रक्चर समझ आ जाए ठाठ का, मैंने आपको पहले बता दिया, फिर आप एक एक सुर मेजर करके भी ढूंढ सकते हैं कि इस सुर के बाद मुझे जो अगला सुर है ठाठ का वो कहाँ मिलेगा। किस तरह से? इस तरह से सा। अब सा के फौरन बाद आता है हमेशा रे कोमल, तो ठाठ पूर्वी में रे कोमल चाहिए, तो सी के फौरन बाद कौन सा नोट है? सी शार्प, तो ये इसका रे कोमल बन गया। अब गा चाहिए हमें तीवर, ये रे तीवर, ये गा कोमल इसका, और ये गा तीवर मिल गया हमें। टेक्निक मैंने आपको पहले पिछली वीडियोस में भी बता रखी है, मैं फिर से बता रहा हूं। सा के बाद रे कोमल चाहिए था, वेरी सेकंड नोट, ये रे कोमल है। अब उससे अगला नोट होगा रे तीवर, उससे अगला होगा गा कोमल, देन गा तीवर, ये गा तीवर चाहिए हमें अकॉर्डिंग टू आवर ठाठ पैटर्न। अब चाहिए मध्यम, मध्यम तीवर चाहिए, तो गा के बाद फौरी बात जो आता है वो है मध्यम कोमल, शुद्ध मध्यम जिसे कहते हैं। ये नहीं चाहिए हमें, ये मध्यम चाहिए तीवर। तो पहले 4 नोट्स हमें मिल गए, और ये पोजीशन है इनकी, वही 4 उंगलियां अपनी इस तरह से, सा रे गा मा। अब मा तीवर के फौरन बाद पंचम आता है, तो पंचम हमें चाहिए इस तरह से। इस फिंगर के बाद अगेन आप अपना जो थंब है वो पंचम पे लेके आएंगे, जो सी के केस में बन रहा है जी। अगेन हमें सुर चाहिए धेवत का कोमल, तो धेवत का कोमल इसी के फौरन बाद वाला सुर होता है, जो सी के केस में बन रहा है जी शार्प। यहां तक हमने इसको ढूंढ लिया दोस्तों। अब इसका निखात चाहिए हमें, तो धा कोमल के फौरन बाद धा तीवर,
धा तीवर के फौरन बाद नी कोमल, नी कोमल के फौरन बाद नी तीवर। ठीक हो गया, ये नी तीवर हमें मिल गया। फिर अगेन नी तीवर के फौरन बाद सा। किसी भी ठाट किसी भी राग में सुर ढूंढने का ये बेहतरीन तरीका है। मैंने अपने बहुत पिछले वीडियोस में भी मास्टर क्लास के जो पहले ठाट मैंने बताए थे उसमें ही मैंने आपको ये तरीका बता दिया था। इससे आपको अगर ये पता हो ना कि किसी ठाट या राग में ये सुर लग रहे हैं, तो फिर आप इस अंदाजे से या इस टेक्निक से वो सुर ढूंढ सकते हैं कि अगर सा ये बन रहा है तो भाई मध्यम ये होगा शुद्ध वाला, अगर सा ये बन रहा है तो पंचम ये होगा। आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के भी वो ढूंढ सकते हैं सुर। ठीक हो गया। अब इसकी ज़रा पोजीशन पे ख़ास गौर कर लें। ये इसकी पोजीशन है, 4 फिंगर पोजीशन। पहले ये 4 फिंगर्स जो आपके हैं वो पहले 4 सुरों पे, देन अगेन यही 4 फिंगर्स अगले 4 सुरों पे। बहुत आसान पोजीशन है। डिसेंडिंग भी एज इट इज है। और ठाट पूर्वी का जो मेन कॉर्ड है वो है मेजर। ये याद रखना है आपने, अगर हम सी पे हैं तो ये सी मेजर बनता है। ठाट पूर्वी के हर सुर का जो कॉर्ड बनता है, अगर उसके लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी उसको कवर करने बैठ गए तो चूंकि मैं 12 सुरों से बजा रहा हूँ तो फिर हर सुर का कॉर्ड बताना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ सी से ठाट पूर्वी आपको प्ले करना आ गया। प्ले आपने, मैंने जो पहले हमेशा आपको बताया हुआ है कि आपने हमेशा कम से कम 2 ऑक्टिव से प्ले करना है। या सब ये है तो इसका आप 2 ऑक्टिव पे प्ले करें, अगर मिडिल ऑक्टिव से कर रहे हैं तो। लेकिन एक टेम्पो में रहते हुए। मैं हमेशा यही कहता हूं कि कोई भी सरगम आप प्ले कर रहे हो ना, जब कोई ये पहला पलटा, तो उसको हमेशा आपने 2 ऑक्टिव में कम से कम प्ले करना है। इससे क्या होता है, इससे आपका ये जो सारा रोल ओवर है ये कवर हो जाता है और फिर किसी भी नोट को प्रेस करने में हेजिटेशन नहीं होती। अक्सर जो लोग कंफर्टेबल होते हैं इस ऑक्टिव में, वो अगले ऑक्टिव में शिफ्ट करने पे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील करते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है कि ये नोट्स पता नहीं कैसे होंगे। एक्चुअली नोट्स बिल्कुल वही होते हैं, सिर्फ ऑक्टिव चेंज होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑक्टिव आप कम से कम 2 ऑक्टिव यूज़ किया करें जब अपना ये पहला पलटा प्ले करें किसी भी ठाट का। अब बारी आएगी सी शार्प की। अब हमारा सा सी शार्प बन गया। पहले हम सी से बजा रहे थे, हमें इस तरह करके सारे 12 के 12 नोट्स कवर करने हैं। अब सी शार्प पे आ गए, कॉर्ड सी शार्प मेजर बन गया। अब इसके नोट्स ढूंढते हैं। सी शार्प सा होगा, इसका फर्स्ट फिंगर ये वाली आपको सी शार्प पे रखनी है। अब जैसे मैंने टेक्निक बताई है, सा के फौरन बाद रे कोमल होता है और रे कोमल हमें पूर्वी में चाहिए। अपने थंब के साथ आप डी, सी शार्प के केस में डी जो है वो रे कोमल है। अब अगेन फर्स्ट फिंगर ऑन द एफ नोट, क्योंकि रे कोमल रे तीवर नहीं चाहिए, गा तीवर, गा कोमल नहीं चाहिए, गा तीवर चाहिए। ये है गा तीवर सी शार्प के केस में। इसी फिंगर के साथ प्रेस करें इसको। माँ कोमल ये हो जाएगा। अब इसका माँ कोमल नहीं चाहिए, माँ तीवर चाहिए। और राइट, ये माँ तीवर है इसका। इसकी ये पोजीशन भी बन सकती है। 2 पोजीशंस हैं, एक ये है और दूसरी जो पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगे आप वो यूज कर सकते हो। अब माँ के फौरन बाद पंचम,
जी शार्प है, जी शार्प, पंचम के फौरन बाद धैवत कोमल, धैवत कोमल हमें चाहिए। ये भी पोजीशन बन सकती है इसकी। धैवत कोमल के बाद धैवत तीवर नहीं चाहिए, निखात कोमल नहीं चाहिए, ये निखात तीवर है, ये चाहिए हमें। और फिर निखात कोमल, निखात तीवर के फौरी बाद सा, डिसेंडिंग। अब सारी पोजीशन देख लीजिए। अब इसकी दूसरी पोजीशन, उम्मीद करता हूँ इसकी पोजीशंस और नोट्स आपको पता चल गए हैं। अब चलते हैं डी की तरफ। डी की पोजीशन आपको बता दूं, वही 4 फिंगर पोजीशन है जो सी में थी। अब डी पे आ गए हम लोग, डी मेजर कॉर्ड बनेगा इसका। अब सा ये है हमारे पास, सा के फौरन बाद रे, ऑब्वियसली सा के जो फौरन बाद हो रे। डी के केस में ई फ्लैट नोट बन रहा है वो, रे रे तीवर, गा कोमल, गा तीवर, ये चाहिए हमें, सा रे गा रे सा। ओके, अब हमें चाहिए मध्यम तीवर, गा मा, मध्यम कोमल, मध्यम तीवर, ये चाहिए हमें, सा रे गा मा गा रे सा। मध्यम तीवर के फौरन बाद पंचम, वही टेक्निक आपने हमेशा याद रखनी है, सा रे गा मा पा, पा के फौरन बाद धैवत कोमल, ग प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नी। एक फन फैक्ट आपको यहाँ पे बता दूं, जब हम एक नोट से अगले नोट पे शिफ्ट करेंगे तो वो पिछला नोट जो होगा वो अगले नोट का निखात बन जाएगा। मिसाल के तौर पे जब हम सी पे थे तो जब सी शार्प शिफ्ट किया, अब सी शार्प का निखात बन गया। अगर सी शार्प को सा बना लेंगे तो फिर सी हमारे लिए नी का रोल प्ले करेगा, नी तीवर बन जाएगा हमारे लिए। इसी तरह जब हम डी पे आ गए, अब सी शार्प हमारे लिए निखात है, जैसे तब ये सा था, अब ये नी है, क्योंकि हम एक सुर आगे बढ़ गए हैं। पोजीशन अब इसकी देख लीजिए, 4 फिंगर पोजीशन सिंपल, और राइट जब चलते हैं ई फ्लैट की तरफ, अब सा ई फ्लैट है, तो अभी देखिएगा डी नी का रोल प्ले करेगा। अब देखिए इसके सुर, रे वेरी सेकंड नोट, रे तीवर नहीं चाहिए, गा कोमल नहीं चाहिए, गा तीवर ये चाहिए, सा रे गा। इसकी पोजीशन बिल्कुल सी शार्प वाली पोजीशन होगी जो इस पे हमने पोजीशन बनाई थी, वो बिल्कुल यही पोजीशन, वही दोनों पोजीशन है। आप उनमें से जो मर्जी पोजीशन चूज कर सकते हो। गा मा मा, ये मध्यम चाहिए, ये पंचम आ गया, ये इसका धैवत है। ये मैं इस तरह से इसलिए प्ले कर रहा हूं ताकि आपको इसकी पोजीशन सारी अच्छी तरह से नजर आ जाएं।
मैंने कहा था ना अब डी नी बन जाएगा। ये इसकी पोजीशन थी जी। अब चलते हैं ई की तरफ। अब ई फ्लैट इसका नी बन जाएगा, ठीक है। वेरी सेकंड नोट रे कोमल, एफ रे कोमल हो गया ई के केस में। अब गा चाहिए रे तेवर गा कोमल गा सा रे गा। अब माँ कोमल नहीं चाहिए, माँ तीवर चाहिए। अब माँ तीवर का वेरी नेक्स्ट नोट जो बनता है पंचम बन जाएगा। इसकी भी 4 फिंगर पोजीशन है। पा के फौरन बाद धा कोमल, धा कोमल नी, क्योंकि धा कोमल धा तीवर नी कोमल नी। ई फ्लैट नहीं है इसका, ये सा बन गया। पोजीशन 4 फिंगर। मैं कोशिश तो हमेशा ये करता हूँ कि अपनी वीडियो में सारा कुछ आपको डिटेल से समझा सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ पाए तो आप कमेंट लाजमी किया करें। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको वो सारी चीज़ समझाऊं ताकि आप भी अच्छे तरीके से समझ के प्ले कर पाएँ। ठीक है, जब ई हो गया हमारा, अब चलते हैं एफ की तरफ। अब हमारा ई जो है वो नी बन जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सा वेरी नेक्स्ट नोट रे सा रे गा गा भी मिल गया। गा के फौरन बाद माँ कोमल नहीं चाहिए, माँ तीवर चाहिए। पोजीशन इसकी भी 4 फिंगर है। अब पंचम माँ तीवर के फौरन बाद सी पंचम है। अब पा के फौरन बाद धा वेरी नेक्स्ट नोट होता है। धा कोमल के फौरन बाद धा तीवर के फौरन बाद नी कोमल के फौरन बाद नी तीवर। ई नी बन गया, ठीक है। पोजीशन 4 है, 4 फिंगर्स पोजीशन। और राइट जी, अब चलते हैं एफ शार्प की तरफ। एफ शार्प के लिए फर्स्ट फिंगर आपकी एफ शार्प पे होगी। इसकी पोजीशन पे जरा गौर करना है आपने। वेरी नेक्स्ट नोट रे। नाउ दिस फिंगर ऑन द बी फ्लैट नोट। Now this finger on the C note. ये सारे गामा तक हमारा हो गया। Now very next note पा। पोजीशन यही चलनी है, इसकी पोजीशन पे जरा गौर करना है। वेरी नेक्स्ट नोट धा। ये पोजीशन भी इसकी बन सकती है।
आपको जो इजी लगे आप वो चूज कर लें, या फिर मैं दोनों बता देता हूं, असेंडिंग भी और डिसेंडिंग भी। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, असल में पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, चलो यहाँ पे आपको एक टिप दे दूं। पोजीशन कह सकते हैं आप अपने फिंगर्स के उस इस्तेमाल को जिससे आप कोई भी मेलोडी, कोई पीस कंफर्टेबली आप प्ले कर सकें उसको, बिल्कुल बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी रुकावट के, विदाउट एनी फिंगर्स क्लैशेस। ओके, वो पोजीशन होती है। हर वो पोजीशन अच्छी है, ठीक है, जिससे आपने वो पीस, वो मेलोडी बेस्ट प्ले कर ली, वो आपकी बेस्ट पोजीशन है। बस सुरों की डबलिंग ना हो, पीस साफ सुथरा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, टेम्पो में यस होना चाहिए, बस यही चीज़ पोजीशन होती है। बाकी ये बस पैटर्न्स हैं, पोजीशंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनके लिए बेस्ट हैं। अब चलते हैं जी की तरफ। थंब ऑन द जी नोट, वेरी नेक्स्ट नोट जी शार्प विल बी द रे कोमल, ये हमें चाहिए सारे। ऑलराइट, वेरी नेक्स्ट नोट रे तीवर नहीं चाहिए, गा कोमल नहीं चाहिए, गा तीवर चाहिए। नाउ मा कोमल नहीं चाहिए, मा तीवर चाहिए। नाउ मा तीवर के फौरन बाद पंचम, लेकिन थंब के साथ। पोजीशन 4 फिंगर्स है इसकी। पा के बाद फौरन धा कोमल चाहिए हमें। धा तीवर नी कोमल नी, ये चाहिए हमें। नौ नी तीवर के फौरन बाद सा। दो ऑक्टेव से दो ऑक्टेव से प्ले करना डिटेल में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। हारमोनियम मास्टर क्लास की पूरी प्लेलिस्ट विजिट करें आप, उसमें बहुत सी टिप्स, बड़े मज़ेदार लेसन्स, बड़ी प्रैक्टिसेस और बड़ी नॉलेज की बातें शेयर की हुई हैं वीडियोस में। अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट विजिट नहीं की तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये विजिट करें। दूसरी बात, ये सारा नोट पैटर्न कंप्लीट करने के बाद मैंने इसको ख़ास तरीके से प्ले करने का तरीका बताना है, तो वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना और वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करना। आप ही का फ़ायदा होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अब आगे जी शार्प की बारी। जी शार्प के लिए फर्स्ट फिंगर ऑन द जी शार्प नोट, सा। नाउ थंब ऑन द ए नोट, सा रे। ऑलराइट, रे तीवर स्किप करें, गा कोमल स्किप करें, गा तीवर पे आ जाएं। ये इसी तरह से हो पा रहा है क्योंकि हमें पहले ये याद हो गया है कि पूर्वी में नोट्स कौन कौन से यूज होने हैं, तो वो मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है। ये सारा कुछ आप समझने से पहले बहुत ज़रूरी ये है कि आप वो नोट्स याद करें कि फलां ठाठ में कौन से नोट यूज़ हो रहे हैं। पूर्वी में अब जो जो नोट्स यूज़ हुए वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए हम शिफ्टिंग करके बस वही नोट अब चूज़ कर रहे हैं जो उसमें लगना है। जैसे सा के बाद हमें चाहिए रे कोमल, रे कोमल के बाद चाहिए गा तीवर क्योंकि ये इसका नोट है। मध्यम तीवर चाहिए, पंचम हमेशा कायम है, धेवत कोमल चाहिए और निखात तीवर चाहिए। ये इसके नोट्स हैं, ठीक है, पहले ही बता दिया। ठाट प्ले करने से पहले ही मैंने आपको ये बता दिया, तो हर ठाट का नोट आपको याद होना चाहिए, नोट पैटर्न जो है वो आपको याद होना चाहिए। ऑलराइट, गा तीवर को छोड़ के माँ कोमल छोड़ दो और अब आ जाओ यहाँ पे माँ तीवर पे। सी शार्प ई फ्लैट से मिलती जुलती पोजीशन है। माँ तीवर के फौरन बाद पा। ऑलराइट, पा के फौरन बाद धा, धा के फौरन बाद धा तीवर छोड़ दो, नी कोमल छोड़ दो, नी तीवर आ जाओ चाहिए। नाउ नी तीवर के फौरन बाद सा। पोजीशन देखिए,
ये भी पोजीशन है, ये भी पोजीशन है। जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप अडॉप्ट करें। अब एक ही बारी है। Thumb on the A note. Very second note will be Re कोमल, which is B flat. Alright. Now ये रे तीवर हो जाएगा, छोड़ दो। गा कोमल छोड़ दो, गा तीवर जी चाहिए। Now माँ कोमल छोड़ दिया, माँ तीवर आ गए। माँ तीवर के फौरन बाद पा। पोजीशन इसकी 4 फिंगर्स है। पा के फौरन बाद धा। As always नी के फौरन बाद सा, नी तीवर के बाद 4 फिंगर पोजीशन है। अब B flat note, first finger on the B flat note, thumb on the B note। रे के लिए रे तीवर छोड़ दिया, गा कोमल छोड़ दिया, गा तीवर। अब माँ कोमल छोड़ दिया, माँ तीवर ले आए। रे गा मा पा, माँ तीवर के फौरन बाद पा। पा के वेरी सेकंड नोट धा। इसकी पोजीशन पहले इस तरह से है, देन 4 फिंगर है। धा तीवर छोड़ दिया, नी कोमल छोड़ दिया, नी तीवर। With this finger. उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई है। अब चलते हैं बी की तरफ। Thumb on the B note, first finger on the C note, second finger on the E flat note। Then माँ कोमल स्किप करें, माँ तीवर पे आ जाएं। ये पहले 4 फिंगर है, then first finger on the F sharp note। Then thumb on the G note। Alright। Knee। पोजीशन फिर से गौर से देखिए।
देखिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने अपने 12 सुर कंप्लीट कर लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको प्ले किस तरह से करना है। एक एक दफा सिंगल सिंगल तो आपने प्ले कर लिया, तो वीडियो में बने रहें। लेकिन अभी मेरा हक बनता है कि मैं आपसे एक दफ़ा सब्सक्राइब करने का कहता हूँ अगर आपने अभी तक नहीं किया, और सपोर्ट करें यार। जिस तरह से टिकटॉक पे मुझे सपोर्ट मिला है, यूट्यूब पे अभी तक वैसा सपोर्ट दिखाया नहीं आप लोगों ने। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सबसे कि अगर मैं इस कदर प्रीशियस नॉलेज आपको दे रहा हूँ, और मुझे पक्का यकीन है कि जिस तरह से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो थोड़ा सपोर्ट तो बनता है यार। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और जितना हो सके इसको आम कर दो। ये नॉलेज है, म्यूजिक का नॉलेज है, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो जितने लोगों तक पहुंचेगा अच्छा ही होगा। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल जाएगी, मेरा बड़ा सपोर्ट हो जाएगा इससे। चलते हैं अब अपनी बकिया प्रैक्टिस की तरफ। ऑलराइट गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ इसके दो खास तरीके। एक तो बिल्कुल सीधा सीधा ना, कि आप इस तरह से बजाएं 2 ऑक्टेव से, एक सुर बढ़ते जाएं। ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये वैसे मैंने पहले बता रखा, और ये बिल्कुल सीधा साफ तरीका है। 100 BPM पे मैंने सेट किया है 3 ताल को।
एक एक सुर करके वापस भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि अगले 2 बड़े ख़ास तरीके हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये ज़रा टेक्निकल हैं तो ज़रा समझने वाले हैं, क्योंकि अगर समझेंगे नहीं तो वो प्ले नहीं होंगे। लेकिन खैर मुझ जैसे निकम्मे को समझ आ गए थे तो आप तो बड़े सियाने हो मेरा मतलब है अक्लमंद हो, ज़हीन हो माशाल्लाह। तरीक़ाकार क्या है कि अगर मैं सी से प्ले कर रहा हूँ, सी से मैंने पूर्वी प्ले किया, थर्ड पूर्वी सी तक, तो असेंडिंग मैंने सी से की थी लेकिन डिसेंडिंग सी शार्प से करूँगा। ये इसकी टेक्निकलिटी है। इस तरह से गया मैं, सी से मैंने असेंडिंग की थी, अब मैं सी शार्प से डिसेंड करूँगा। बस ये इसमें एक टेक्निकल टर्म है। जैसे ऑलराइट, अब मैं ज़रा टेम्पो के साथ इसको प्ले कर रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से गौर करके देख लें, समझ लें। अब डी, इस तरह से एक एक सुर बढ़ते जाएंगे। नाउ ई से आ जाएंगे, एफ से वापस आएंगे, अब एफ शार्प से आएंगे, जी से जाएंगे, अब जी शार्प से आएंगे, ए से जाएंगे, बी फ्लैट से जाएंगे, बी से जाएंगे, नाउ सी, बी से जाएंगे, डिसेंडिंग है अब ये, अब बी फ्लैट से जाएंगे, ए से वापस, जी शार्प, जी, असेंडिंग दूसरे नोट से और डिसेंडिंग दूसरे नोट से, मतलब जी शार्प से क्या था, डिसेंडिंग जी से कर रहा हूं मैं, अब एफ शार्प, डिसेंडिंग एफ की, असेंडिंग ई की, डिसेंडिंग ई फ्लैट की, असेंडिंग डी की, डिसेंडिंग सी शार्प की। तो ये इसका तरीक़ाकार है। मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर दोबारा से समझाऊं तो मैं सी से जा रहा हूँ, सी शार्प से वापस आ रहा हूँ, फिर डी से जा रहा हूँ, ई फ्लैट से वापस आ रहा हूँ, यानी कि उससे अगले नोट से वापस आ रहा हूँ, फिर उससे अगले नोट से जा रहा हूँ, यानी कि सी से गया, सी शार्प से आया, सी शार्प के बाद डी, डी से गया, डी के आगे गया ई फ्लैट से वापस, ई फ्लैट के आगे ई से गया एफ से वापस, एफ के आगे क्या एफ शार्प से गया जी से वापस आया, जी के आगे क्या जी शार्प से गया ए से वापस आया, ए के आगे बी फ्लैट से गया बी से वापस आया, देन सी से गया बी से वापस आया, बी फ्लैट से गया ए से वापस आया। इस तरह से ये चलती है। और ये ऐसी प्रैक्टिस है दोस्तों, जब आप इस पे ग्रिप हासिल कर लेंगे तो फिर अगर आपको कोई गाना ना निकालना है तो आप मेरे घर आके मुझे कहना कि भाई मुझे इस प्रैक्टिस के बाद भी नहीं करना आया, मुझे सिखा दो, ठीक है। और मैं फिर खुद से अपना हारमोनियम भी देने के लिए तैयार हूँ कि भाई इस पर आप सीख लो, ठीक है। ये इतनी इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस है। हाँ, लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ बजानी है इस तरह से ही है, और इस तरह से बजाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आपको हर नोट से पूर्वी बजाना आता हो। पहले जो मैंने सिंगल नोट्स प्रैक्टिस बताई है वो आप पहले करें, देन इस पर ग्रिप हासिल करें। जाहिर है ना, मिक्सिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपको एक एक नोट से बजाना आता होगा पूर्वी। सी से जा रहे हो, सी शार्प से वापस आ रहे हो, इसके लिए ज़रूरी है कि सी से भी बजाना आता हो, सी शार्प से बजाना आता हो, और पक्का बजाना आता हो, कच्चा नहीं। समझ गए? तो जब ये फ़्लो में बजता है, ये कैसा इंप्रेशन देता है, कैसा लगता है ये बजता हुआ, आपको फ़्लो में बजता हुआ सुन के आपको पता चल जाएगा कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ये डबल टेम्पो में प्ले करके दिखाऊंगा। BPM 100 ही है,
लेकिन मैं इसको डबल टेम्पो में प्ले करूंगा। आपने स्पीड के पीछे नहीं भागना, ठीक है। मैं आपने पहले इसको पक्का करना है, देन स्पीड के पीछे। और मैं डबल ऑक्टेव बजाऊंगा। ऑलराइट, अब इसमें आप वेरिएशन किस तरह से कर सकते हैं। अब वेरिएशंस की बारी है। असेंडिंग जा रहे हैं ना अब सारी असेंडिंग्स जाएं। किस तरह से? इस तरह से सारी असेंडिंग्स, फिर वापस आएंगे सारी डिसेंडिंग्स। सुन लें, ये बड़ी काम की चीजें हैं। जो रह गया सो रह गया, देख लोगे तो फायदा हो जाएगा। अगर आपको समझ आ गई तो मैं गया असेंडिंग सब नोट्स की और वापस सब नोट्स की डिसेंडिंग आया। आप चाहें तो सारी असेंडिंग जाएं और वापस भी असेंड करते हुए आ जाएं। जैसे या सारी डिसेंडिंग्स वापस आ जाएं, या सारी डिसेंडिंग्स जाएं और सारी डिसेंडिंग्स वापस आएं, असेंडिंग जाएं, असेंडिंग वापस आए, जो आपका दिल चाहे। लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज कर दिया है कि आपको एक एक नोट पे ये बजाना आना चाहिए। तो एक नोट पे बजाने के लिए पहले वो प्रैक्टिस करें जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको नोट समझा के बताया है। और ये इसका नेक्स्ट लेवल पार्ट है। अगर आपने इस पे ग्रिप हासिल कर ली तो ये मसला आपको दोबारा कभी नहीं होने वाला कि आपको गाने के सुर नहीं मिल रहे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। क्यों नहीं आएगा यार, बड़ा मज़ेदार वीडियो था। मेरी यही कोशिश रहती है यार कि मैं अपने व्यूअर्स को जितने भी हैं वो उनको एक ओरिजिनल कंटेंट दूं, अच्छी इन्फॉर्मेशन दूं, अच्छी एक्सरसाइजेस दूं, ताकि उनका कोई भला हो जाए। मेरे नाना वो मेरे उस्ताद जी मुझे हमेशा यही कहा करते थे कि बेटा ये बांटने से बढ़ता है। तो बांटने में कभी शर्माना नहीं है, बांटने में कभी आपने झिझकना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना आपने। जितनों का भला होगा सबको फ़ायदा हो जाएगा। चलो हारमोनियम बजाने लग जाओगे। म्यूज़िक तो वैसे भी पीस है यार, बहुत अच्छा शौक़ है। मैं तो कहता हूँ कि म्यूज़िक का शौक़ जिसे होता है वो बड़ा कमाल बंदा होता है, ख़ास होता है वो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ पहुंचा दें, हर किसी म्यूज़िक वाले के पास ये वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल करें, इस प्रैक्टिस को समझें। जब तक ना समझ आए वीडियो बार बार देखें, तब भी ना समझ आए तो कमेंट में लाजमी बताएं आपको कहाँ से कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया। आपका भाई आपको वो कमेंट में समझा देगा कि जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही थी वो क्लियर कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।